am Dr. Megha Chaudhary, Assistant Professor of Surgery in Udaipur, Rajasthan, RBHMC. I am practicing classical homeopathy at my clinic, Summer Dental and Homeopathic Clinic. Today we will discuss varicose vein. Now what is varicose vein? Enlarged, swollen, twisted veins appearing blue, dark purple in legs. And reason क्या है इसका? Due to faulty valves और weak और damaged valves in the vein. तो जब हमारी veins हैं, veins के अंदर valves अगर damage हो जाए, weak पड़ जाए या उसमें कोई fault आ जाए किसी reason से, किसी disease के कारण या किसी predisposing factor के कारण, तो वो valves function नहीं करेंगे. फंक्शन नहीं करेंगे तो जो ब्लड है, जो ब्लड ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाएगा लोअर लिम्ब से, वो ऊपर नहीं जा पाएगा टूवर्ड्स द हार्ट. सो डायरेक्शन ऑफ द ब्लड विल नॉट बी ऑन प्रॉपर रूट. तो क्या होगा? वेन्स विल एनलार्ज्ड, विल गेट स्वेलन और ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा तो उसके अंदर ब्लड क्लॉट्स होने लग जाएंगे. एंड ये वेन्स हमें कैसे दिखने लगेंगी? ब्लू कलर की, डार्क पर्पल कलर की. So varicose veins are enlarged, swollen and twisting veins often appearing blue or dark purple. They happen when faulty valves in the vein allow blood to flow in the wrong direction or to pull. As we have discussed, लेग्स में देखी जाएगी या फीट्स में देखी जाएगी, ब्लू या डार्क पर्पल कलर की दिखेगी. एंड रीज़न क्या है इसका? ड्यू टू वेरिकोसिटी, दैट इज़ वीनस इनसफिशिएंसी. वीनस इनसफिशिएंसी क्या है? जब ब्लड रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, जब ब्लड है वो हार्ट की तरफ वापस आना चाहिए वेन से, लेकिन वो नहीं आ पा रहा, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क नहीं कर पा रहा और वो लोअर लिम्स में ही रह रहा है. ठीक है, नाउ साइट्स हम देखेंगे. साइट्स ऑफ वेरिकोसिटी, कॉमन साइट्स ऑफ वेरिकोसिटी. जब स्पर्मेटिक वेन्स में वेरिकोसिटी होती है तो दैट इज कॉल्ड वेरिकोसील. जब हेमरॉइडल वेन्स में अगर वेरिकोसिटी होगी तो दैट आर कॉल्ड पाइल्स. वेन्स जब अफेक्ट होती हैं गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन की तो दैट आर कॉल्ड इसोफेगल वेरिक्स. और जब लोअर लिम्स में शॉर्ट सेफेनस वेन या लॉन्ग सेफेनस वेन इफेक्ट होती है तो वेरिकोसिटी ऑफ लोअर लिम्ब हो जाती है, जैसे कि वेरिकोस वेन. आगे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस और अल्सर, वो सब कुछ वेरिकोसिटी के ही रीज़न है. Now what are the predisposing factors for varicose vein? Number 1, age. Yes, aging causes tear and wear of the valves of the vein. क्या होता है? जैसे जैसे एज बढ़ती है elasticity of the veins decreases. वेन लूज होने लगती है, वेल्व्स वीक होने लगते हैं, वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते. और जो डायरेक्शन जो होता है ब्लड फ्लो का वो तो ख़राब होता ही है, बट ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है वेन्स के अंदर क्योंकि प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, तो ब्लड क्लॉट्स होने लग जाते हैं. आगे फिर वो जाके क्या करता है? हार्ट प्रॉब्लम्स. इसलिए हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ओल्ड पीपल आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीजेस. सेकेंड इज ओबेसिटी. यस, जो ओबीस पीपल होते हैं उनकी वेन्स पे बहुत प्रेशर पड़ता है. उस प्रेशर के कारण भी वेल्व्स अच्छे से काम नहीं कर पाते. थर्ड इज प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस बट द रेट ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम लोअर लिम्ब टू पेल्विक, दैट रेट डिक्रीजेस, जिससे डिकम्पनसेट नहीं हो पाता, ब्लड ऊपर जा नहीं पाता हार्ट की तरफ, देन वेरिकोसिटी. फोर्थ इज एथलीट्स. यस, यू विल वंडर, एथलीट्स आर वल्नरेबल टू वेरिकोस वेन. वो एथलीट्स जिनका बहुत एक्सेसिव स्ट्रेन और स्ट्रेस पड़ता है लेग की मसल्स पे, जैसे वेट लिफ्टर्स हैं या रनर्स हैं, स्विमर्स हैं, जिनकी लेग मसल्स बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं,
तो कई बार क्या होता है, जो वेल्व्स होते हैं वो प्रेशर से या तो वीक हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग। यस, जो लोग खड़े रहते हैं, जैसे हाउसवाइफ्स हैं या फिर बस कंडक्टर्स हैं, जिनका काम है खड़े रहना, एक ही पोजीशन में रहना, तो उससे भी वेरिकोसिटी इंक्रीज होती है। हेयर वी कैन सी इन दिस पिक्चर, लोअर लिम्ब से ब्लड ऊपर की तरफ जाता है टुवर्ड्स द हार्ट। ये वेल्व्स हैं, ये येलो लाइन में जो दिख रहे हैं वेल्व्स हैं, दिस आर क्लोज, दिस इज़ नॉर्मल लेग। इसमें कोई वेरिकोसिटी नहीं है, इसमें वेरिकोस वेन नहीं है, नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन हो रहा है वेन्स का। तो जब अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड पंप होके ऊपर जा रहा है तो वेल्व्स आर क्लोज्ड, ताकि ब्लड वापस नीचे ना आए, इसलिए ये वेल्व्स क्लोज्ड हो गए। बट इन केस ऑफ वेरिकोस वेन, ये देखिए लेग अफेक्टेड है जहाँ पे वेरिकोस वेन है, यहाँ पे ये वेल्व्स खुले रह गए क्योंकि ये वीक हो गए, डैमेज हो गए, इसलिए ये खुले रह गए। जब ब्लड ऊपर की तरफ चला जाता है तो वेल्व्स क्लोज्ड हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ वेरिकोस वेन वो वेल्व्स की इलास्टिसिटी लूज हो जाएगी, वीक हो जाएंगे या डैमेज हो जाएंगे, तो वो ओपन के ओपन रह जाएंगे। और ये देखो आप, ये एरो दिया है दैट ब्लड इज गोइंग अपवर्ड, बट यहाँ पे देखो ये एरो आ रहा है, वापस से ब्लड नीचे आ रहा है, तो जा रहा है नीचे आ रहा है, जा रहा है नीचे आ रहा है, वहीं के वहीं रह रहा है। ढंग से ब्लड, इम्प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो पूरा ब्लड की हार्ट की तरफ नहीं जा पा रहा, तो वो गंदा खून इकट्ठा होता जा रहा है और इसी कारण वो जो वेन्स हैं वो स्वेलो होते जा रही हैं, एनलार्ज्ड होती जा रही है, ट्विस्टेड होती जा रही है। और ये देखिए अपीयरेंस ऑफ दिस ब्लू एंड डार्क पर्पल कलर वी कैन सी हियर। Now symptoms, what are the symptoms? Patient will often complain of pain. ऐसे कभी कभी होता है जब पेशेंट कंप्लेन नहीं करेगा पेन का, बट oftenly they will come with an intense pain towards your clinic. Aching pain, throbbing pain, bulging pain. जैसे कभी कभी पेशेंट बोलेगा कि क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, क्रैम्पिंग पेन हो रहा है, कभी बोलेगा थ्रॉम्बिंग पेन हो रहा है, जैसे धागे चल रहे हैं, हैवी फीलिंग हो रही है, एकिंग फीलिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, कोई कोई बर्निंग का कंप्लेन करेगा, कोई बोलेगा कि दिस पेन गेट्स एग्रेवेटेड वाइल डूइंग एनी वर्क और वाइल स्टैंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ईचिंग कुड बी देयर एट द सराउंडिंग एरिया, और you can also look for a skin discoloration around a varicose vein. Now what are spider veins? Spider veins are very similar to varicose vein but they are smaller. Actually spider veins जो है वो capillaries को affect करती हैं and they will look red or blue in color. But varicose vein जो है वो dark purple और blue color की दिखेगी। एंड जो स्पाइडर वेन्स हैं ऑफन लुक लाइक अ स्पाइडर वेब और लुक ऑफ ए ट्री। बिसाइड्स दिस स्पाइडर वेन की लोकेशन फेस पे होगी ज़्यादा या फिर लेग्स पे होगी एंड सुपरफिशियली। नाउ अल्सर्स, दैट इज़ वीनस ड्रेनेज अल्सर्स। रीज़न क्या है? व्हेन स्किन डजंट रिसीव इनफ ऑक्सीजन एंड एनलार्ज्ड वेन डज नॉट अलाउ इनफ ड्रेनेज। तो जब प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो रहा वेन से तो अल्सर्स हो जाएंगे एंड आप इजीली यू कैन आइडेंटिफाई द डिस्कलरेशन, स्किन चेंजेस ओवर दैट एरिया एंड कंडीशन विल बी वेरी पेनफुल एंड इंटेंस, स्वेलिंग भी हो सकती है वहाँ पे। एंड इन केस ऑफ अल्सर लुक प्रॉपरली फॉर द एज, फ्लोर, कलर चेंजेस एंड डिस्चार्ज, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि अल्सर का टाइप क्या है। देन ब्लड क्लोट्स। ब्लड क्लोट्स जो होते हैं विद इन द लेग्स इकट्ठे होते जाते हैं और जब बहुत सारे ब्लड क्लोट्स इकट्ठे हो जाएं तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड मेडिकली थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में भी यही कॉज होता है, ब्लड क्लोट्स। जब वो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं एक ही साइड पे, फ्लो अच्छे से नहीं होता ब्लड का, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस। सो इन बोथ कंडीशंस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लोट्स अकर। देन ब्लीडिंग। ब्लीडिंग में
it's very difficult to stop, but in that case आप पेशेंट को बोलो to get lie down, raise the legs, apply direct pressure to the wound. अगर तब भी bleeding नहीं बंद होती then advise him to go for a medical emergency. Then fourth point is calcification. Calcification occasionally you can see is in the walls of the vein. जब blood flow अच्छे से नहीं होगा तो ब्लड के मिनरल्स डिपॉजिट होने लग जाएंगे वॉल्स में, और वो वॉल्स के सराउंडिंग जब डिपॉजिट होने लगेंगे वहाँ पे सारे मिनरल्स डिपॉजिट होके कैल्सिफिकेशन आप वहाँ पे देख सकेंगे. Equinus deformity of the foot may be result from long standing varicosity. Equinus deformity में एंकल जॉइंट अफेक्ट होता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. Periostitis occurs in case of long standing cases. Stages of varicose vein. Here we can see the normal veins. in a normal कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब नॉर्मल है, प्रॉपर ब्लड फ्लो है, कोई वेरिकोसिटी कोई वेरिकोज इनसफिशेंसी नहीं है. इन स्टेज 1 वी कैन सी, ये देखो छोटी छोटी कैपिलरीज और वेन्स अफेक्ट हो रही हैं, बिल्कुल छोटी छोटी माइन्यूट टाइनी कैपिलरीज. तो ये स्पाइडर वेन्स हैं एंड रेटिकुलर वेन्स हैं. सेकेंड स्टेज में यू विल नोट कि गांठें पड़ रही हैं, वीनस नोड्स, दैट इज़ वेरिकोस वेन. फिर थर्ड स्टेज में आप देखोगे ईडिमा हो रहा है, स्वेलिंग, साइज़ बड़ा हो गया है, देखो साइज़ ज़्यादा हो गया है लेग्स का, स्वेलिंग है. फोर्थ स्टेज पे वेरिकोस एक्जिमा और ट्रॉफिक अल्सर. अल्सर में ब्लीडिंग भी हो जाती है, दैट इज़ द कॉम्प्लिकेशन अल्सर एंड ब्लीडिंग. Women are more affected in compared to the men. Maybe the reason due to the hormonal changes during the premenstrual stage or menopause, or it could be the high level of progesterone level in women's. Till now not identified properly, but यही अभी तक studies हैं. Now local examination. Local examination में inspection we will look for any varicosity और पिगमेंटेशन, ईडीमा, कोई स्वेलिंग हो, कोई कलर चेंजेस हो, एक्जिमा हो, अल्सरेशन हो. अल्सरेशन होगी तो अल्सर में हमने क्या देखना है, फ्लोर, एज, वॉल एंड ऑल्सो द कलर, डिस्चार्ज ऑफ अल्सर, जिससे हमें पता चले कि ये अल्सर किस टाइप का है. हम पहले इंस्पेक्ट करेंगे कि कौन से लेग में है, देन हम देखेंगे कि कौन सा वेन अफेक्टेड है. ये पीछे से फ़ोटो में हम देख रहे हैं, फ्रंट से देखेंगे, ये देखिए ये मीडियल है एंड दिस इज़ लेटरली. वी ऑल हैव रेड एनाटॉमी, सबको आती है, तो ये मीडियली है, दिस इज़ लेटरली. तो मीडियली देखिए ये वाला लेग अफेक्टेड है, दिस इज़ नॉर्मल लेग. इसमें मीडियली अगर वेन कोई अफेक्टेड है दैट इज़ ग्रेट सेफेनस वेन. अगर लेटरली वेन अफेक्टेड है तो शॉर्ट सेफेनस वेन. तो पहले तो ये पता करना है, हमें इंस्पेक्ट करना है कि कौन सी वेन अफेक्टेड है. देन वी विल लुक फॉर एनी स्वेलिंग. अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, अगर लोकल स्वेलिंग है तो पर्टिकुलर वेन इज़ अफेक्टेड. बट अगर जनरलाइज स्वेलिंग आपको लेग में लग रही है तो इट कुड बी द केस ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस. पेशेंट आपके पास वेरिकोस वेन की कंप्लेन लेके आया, पेन कह रहा है, बट वो वेरिकोस वेन ट्रांसफ़र हो गया है अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस में. सो हम देखेंगे कौन सी वेन अफेक्टेड है, कलर है, कोई इडीमा है, नोड्स कैसी बन रही हैं, गांठें हैं कि नहीं हैं. ग्रेट सेफेनस वेन मीडियली एंकल ऑफ द फुट से थाई तक जाती है एंड लेटरली शॉर्ट सेफेनस वेन जाती है थाई तक. देन पॉप्लिटेल वेन्स, देन फीमोरल वेन्स. ऐसे ब्लड ऊपर जाता जाता है, देन इन्फीरियर वेना केवा और फिर हार्ट तक रीच हो जाता है. अब सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स. सुपरफिशियल वेन्स जो हैं वो मस्कुलर फेशिया के अबव होती हैं. डीप वेन्स जो है दैट लाइज बिलो टू द मस्कुलर फेशिया. एंड परफोरेटर वेन्स जो हैं वो सुपरफिशियल वेन्स को डीप वेन से कनेक्ट करती है. सो दे आर द कनेक्टर्स बिटवीन सुपरफिशियल वेन एंड डीप वेन्स. ये परफोरेटर वेन्स हैं और ये सेफेरोफीमल जंक्शन है
ये देखिए इसमें सब कुछ नॉर्मल है, ये नॉर्मल वेन्स हैं। ये जो है वेरिकोस वेन है, ये पूरा लेग ही अफेक्टेड है। तो यहाँ पे सेफेनोफीमोरल इनकम्पिटेंस है और यहाँ पे परफोरेटर इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस मतलब वेन्स की एबिलिटी नहीं है ब्लड को ऊपर तक लेके जाने की। वो एबिलिटी जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है या वेल्व्स का प्रॉपर फंक्शन है, वो एबिलिटी चली गई है, वो एबिलिटी ख़त्म हो गई है, डैमेज हो गई है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्पिटेंस। इसको हम चेक करेंगे टेस्ट के थ्रू। So this tests are done. Path test intending to know whether the deep veins are normal or not. Tourniquet test, it is done to determine the position of incompetent communicating vein, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वेन में, कौन सी कम्युनिकेटिंग वेन में इनकम्पिटेंस हो रहा है। Brody-Trendelenburg test to perform to determine the incompetency of the saphenofemoral valve and other communicating system. बिसाइड्स दिस अदर एग्जामिनेशन, एब्डोमेन में एग्जामिन करेंगे, कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, या प्रेगनेंसी तो नहीं है, कोई सेकेंडरी वेरिकोसिटी नहीं है। देन वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन टू एक्सक्लूड एनी पेल्विक ट्यूमर, ठीक है। देन पेरिफेरल आर्टेरियल पल्सेस शुड ऑल्सो बी एग्जामिन टू एक्सक्लूड प्रेजेंस ऑफ एनी आर्टेरियल इनसफिशिएंसी। देन इन्वेस्टिगेशंस में डॉपलर अल्ट्रासाउंड, इट इज़ वेरी वैल्यूएबल नॉन इन्वेसिव टूल टू चेक द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। इससे ब्लड फ्लो का डायरेक्शन पता चल जाएगा कि वो ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ब्लड क्लॉट प्रेजेंट है, कोई ग्रोथ है या कोई सिस्ट है, किस कारण से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा। देन कलर कोडेड डुप्लेक्स स्कैनिंग, इसके अंदर कलर्ड इमेजेस दिख जाएंगी। तो कोई अबनॉर्मलिटी अगर वेन के अंदर है, जैसे अगर मान लो वेन की इलास्टिसिटी नहीं है, वेन बड़ी है, या वेन एकदम स्क्वीज़ हो रही है, या कोई डिजीज़ है या क्लॉट्स हैं वहाँ पे, तो वो सब कुछ कलर्ड इमेजेस में आ जाएगा। इट इज़ ए नॉन इन्वेसिव टेक्निक टू मैप द सुपरफिशियल एंड डीप वीनस सिस्टम्स। नाउ व्हाट इज़ द बेसिक ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट ऑफ वेरिकोस वेन। सबसे पहले पेशेंट को एडवाइस किया जाता है टू वेयर द कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, दैट इज़ मस्ट। ये एंकल से टाइट होती हैं एंड थाई से ऊपर जाके लूज होती है, जिससे प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है ऊपर की तरफ टूवर्ड्स द हार्ट। इससे धीरे धीरे वीनस इनसफिशिएंसी जो है वो ठीक होने लगती है, इनकम्पिटेंस जो है वो ठीक होने लगता है। देन सेकेंड, एक्सरसाइज, कोई ना कोई रेगुलर वॉक, योगा, कुछ ना कुछ मूवमेंट बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सेडेंट्री लाइफ होगी, इनएक्टिविटी होगी, तो उससे भी जो वेल्व्स होता है वेन के वो वीक हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। देन थर्ड, हाइड्रेशन, प्रॉपर इनटेक ऑफ लिक्विड्स एंड हाई फाइबर डाइट इज मस्ट फॉर पेशेंट ऑफ वेरिकोस वेन। देन पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं हील्स नहीं पहनना। हील्स पहनने से भी ब्लड फ्लो में इफेक्ट आता है, तो नॉर्मल स्लीपर्स या कंफर्टेबल स्लीपर्स पहनने के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं। देन लास्ट इज, पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि लेग्स को एलिवेट करके 20 मिनट्स तक वो एक ही पोजीशन में लाई डाउन करके रहें। इससे भी प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है एंड अच्छे से ब्लड पंप होके हार्ट की तरफ पहुंचता है। Now surgical treatment for the varicose vein. First is photodome therapy. In this therapy, intense light rays are used and especially to treat the small spider veins. Second is sclerotherapy. In this therapy, chemicals are inserted into the vein, that is affected varicose vein, and after the treatment, the treated leg is wrapped with elastic bandage, so that will fasten the healing process and reduces the swelling. Third is microsclerotherapy. In this therapy, small spider veins are treated and very small, intense, fine needles are used. Next is laser therapy. लेज़र थेरेपी के अंदर लेज़र बीम्स यूज्ड होती हैं, नो कटिंग
and inserting needle is required. Next therapy is endovenous ablation therapy. In this therapy, heat is produced from radio waves or from light rays. कैथेटर यूज़ होता है. कैथेटर के ऊपर एक डिवाइस होता है जिससे हीट जनरेट होती है. ये कैथेटर वेन के अंदर जाता है एंड देन उस हीट से वेन्स आर क्लोज्ड ऑफ. देन नेक्स्ट इज एंडोस्कोपिक वेन सर्जरी. इन दिस ट्रीटमेंट वेन्स के अंदर एंडोस्कोप एक ट्यूब जाती है. ट्यूब में कैमरा अटैच होता है सो दैट उससे ऑपरेशन चलता रहता है कि वो जो ट्यूब है वो कहाँ कहाँ वेन के अंदर जा रही है. एंड वहीं पे ही उसी ट्यूब में कैमरे के साथ में ही एक सर्जिकल डिवाइस भी अटैच्ड होता है. लास्ट इज लिगेशन एंड स्ट्रैपिंग. इन दिस वेन्स जो होती हैं, वेरिकोस वेन जो अफेक्टेड वेन्स होती हैं, उनको बांध देते हैं. बांध कर उन वेन्स को बंद कर देते हैं.